करने वाला कभी ये चिंता मत करो कि मेरे परिवार का पीछे क्या होगा। ये चिंता करो मेरा क्या होगा, मैंने क्या किया है अपनी जिंदगी, क्या कमाया है मैंने अपनी जिंदगी। खाली मकान बना करके, लंबी गाड़ियां डाल करके, दुनिया भर का कारोबार बना करके तुमने सब कुछ नहीं पा लिया। अपने धर्म के लिए क्या किया है। अच्छी प्रेरणा है आप लोगों को, चलो जिस किसी ने भी दी है अच्छी प्रेरणा दी है अपने धर्म के प्रति, कुछ तो किए। साल की कथा सुनाते हैं सबके लिए, सब कथा सुने, लेकिन कथा सुन करके अगर मर्यादित बन जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर मर्यादा में ना रहे हो तो उस कथा का अर्थ क्या है। 9 दिन के पश्चात भगवान की कथा सुनने के पश्चात हमारी दिनचर्या में कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए, हमारा जीवन कुछ बदलना चाहिए। अगर हमारा जीवन बदला नहीं तो हमने कथा नहीं सुनी। कुछ तो हमारा नियम बने, कुछ तो हमारा कृत्य बने। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा है, प्रातः काल उठी रघुनाथ मातु पितु नावै मात, मातु पितु नावै मात, प्रातः काल उठी रघुनाथ मातु पितु नावै मात। कितना सुंदर शब्द कहा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पितु गुरु नावै माता। कि प्रातः काल उठ करके भगवान राम अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। यहाँ आप कितने लोग बैठे हैं, जरा हाथ खड़ के बताओ, आपके बच्चे रोज प्रणाम करते हैं क्या? क्यों नहीं हुआ? इतने वर्षों से कथा सुन रहे हैं, मैं रोज सड़क पे आऊंगा प्रणाम करेंगे, मुझे क्यों करेंगे? अपने माता पिता को करो। ये हमारी मर्यादा है। अपने बच्चों को ये ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए। ये मोबाइल हाथ में पकड़ा करके तुम अपने बच्चों का भविष्य नष्ट कर रहे हो। कम से कम इतना दिखाओ, सुबह उठ करके तुम अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो। भगवान कहते हैं कि मुझसे ज्यादा आशीर्वाद माता पिता का है। तुम्हें कोई काम नहीं है अपने बुजुर्गों से, फिर भी थोड़ी देर शाम को हो सके तो अपने बुजुर्गों के पास बैठ तो जाया करो। तरसते हैं बुजुर्ग। याद रखना, ये सिर के बाल सफेद धूप में नहीं होते, अनुभव से होते हैं। अपनी संतान को समझाइए, अभी उनको अपने वश में रखिए। अंग्रेजी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों, भविष्य बिगड़ रहा है, मर्यादा खत्म हो गई है। अपने बुजुर्गों के पास थोड़ी देर बैठ तो लो, सुन तो लो उनकी वाणी, आशीर्वाद मिलेगा उनका। सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करो तो सही। अपनी पाठशाला जाने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करो तो सही। अपने भोजन को प्रणाम करो तो सही। क्या किए कथा सुन करके? अगर हम अपने जीवन को बदले नहीं तो कथा किस काम की? हमारी दिनचर्या बदलनी चाहिए। ये मोबाइल चला करके कुछ बनने वाला नहीं है। बदलो तो सही अपने आप। तभी तो मैं कहता हूं, जब मेरे श्रोता नहीं रहे हैं, आज मुझे 48 वर्ष पूरे हो रहे हैं कथा करते करते। 48 साल हिंदुस्तान के कोने कोने में कथा करूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बारंबार कह रहा हूं आप सबसे, अपने आप को मर्यादा मत छोड़िए। मॉडर्न बनो, मना नहीं करता, देश घूमो, विदेश घूमो, लेकिन अपनी संस्कृति को भी अपनाओ। बच्चों को बताना चाहिए, नरसिंह देवता है हमारे, नरसिंह है, ये हमारे गुरुजन हैं, ये हमारे आचार्य हैं, ये हमारे पुरोहित है, ये हमारे कुलिष्ट है, ये हमारी कुल देवी है। हर बच्चे को पता होना चाहिए, अपने गोत्र का पता नहीं है। इसलिए मर्यादा में रखिए राम कथा। इस कथा को सुनो। इन नवन्न पारायण 9 दिन की कथा है।
आज रघुवंश की कथा गाई जाएगी। रघुवंश कैसे हुआ, उस वंश का नाम तो सूर्य वंश था, जिसमें कहा रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए बचन न जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कि रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। हमारे रघुवंश की महिमा ऐसी है, भले प्राण चले जाए लेकिन जो वचन वाणी से कहा वो जाना नहीं चाहिए। ये रघुवंश की महिमा है। उस कुल में भगवान राम आए। वो रघुवंश कैसा था, क्या कारण था? ये आज जब ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी सुनो, इस कथा को भगवान शंकर जी ने पार्वती के पास कहा था। जैसे पार्वती के पास कहा वैसे मैं तुम्हारे पास कहता हूं, सुनो। सरजू नाम की नदी जो अयोध्या नगरी के किनारे से बहती है, सरजू, उस सरजू मैया में एक तपस्वी तप करता था। एक साधु तप करता था और तपस्या करते करते उसके 12 साल बीत गए। 12 साल के पश्चात उस तपस्वी ने एक दिन अपनी आंखें खोली जल में, और जैसे आंखें खोली ना तो क्या देखा, एक बड़ी मछली थी। वो अपने मुख में कुछ लाई और छोटी छोटी मछलियों को खिला रही है, और वो मछलियां सब लिपटने लगी, उससे प्यार करने लगी। ऋषि ने विचार किया गृहस्थ में इतना प्यार मिलता है तो मैं भी गृहस्थ करूंगा। और वो बाहर आ गए, वो साधु बाहर आ गए, और जैसे वो बाहर आए ना तो अपने शरीर को देखा, मेरा शरीर तो गल गया, पानी में रहते रहते मेरा शरीर गल गया। ओह, गृहस्थ बनाने को पत्नी की जरूरत है, नारी की जरूरत है। अपनी कन्या मुझे कौन देगा? हर कन्या चाहती है कि मेरा पति सुंदर हो, मैं तो सुंदर रहा नहीं, मेरे साथ विवाह कौन करेगा? फिर विचार किया, चलो इस नगरी में एक राजा है जिस राजा का नाम है रघु, मैं उस रघु से भी नहीं करूं। और वो उठा, वो तपस्वी रघु के पास चला गया। रघु उस तपस्वी को जानता था कि ये बड़ा कठिन तप करने वाला है, इसकी वाणी में सत्यता है। राजा रघु ने पूछा, महाराज आपका स्वागत है, मैं धन्य हो गया आप मेरे महलों में आए, कहो जिसलिए भी आप आए। मोबाइल सुनना नहीं बेटे, बंद कर दो, बस बंद कर दो, सुनना बिल्कुल नहीं, अपराध है कथा में मोबाइल सुनना। राजा रघु ने प्रणाम किया। तपस्वी ने कहा, राजन मन करता है कि मैं गृहस्थ करूं, तो मेरे शरीर को देख करके अपनी कन्या को मुझे कोई देगा नहीं, पर आपके 50 रानियां हैं। राजा रघु की 50 रानियां थी। राम के वंश की कथा है, देखो राम किस वंश में आए। 50 रानियां हैं आपके, एक रानी मुझे दे दो तो आपके कमी थोड़ा पड़ेगी, एक मुझे दे दो। राजा रघु विचार करने लगे, किसको? जिस रानी को मैं कहूंगा वो रानी मेरे लिए कहेगी राजा कैसा है, मेरे लिए दोष लगेगा उस रानी को छोड़ने का, उसका तो नसीब फूट जाएगा, जंगल में कैसे रहेगी, महलों में रहने वाली है। और अगर मना करता हूं तो यह तपस्वी मेरे लिए श्राप है। अब मैं क्या करूं? धर्म संकट में पड़ गया। तो राजा रघु बुद्धिमान था, कहता है महाराज आपसे एक विनय है,
आप मेरे मंत्री को लेकर के रनिवास में चले जाओ, 50 रानियां हैं, जो भी आपके साथ जाना चाहें निसंकोच चली जाए, मेरी ओर से कोई पाबंदी नहीं है, आप चुन करके ले जाइए। उस तपस्वी ने विचार किया है मेरा बहुत बड़ा अपमान कर दिया, ये भी जानता है कि मेरा शरीर अच्छा नहीं है, गल गया है, तो मना नहीं किया इसने और इसने मेरे लिए दुत्कारा भी नहीं। पर चलो, वो तपस्वी वहां से उठा और सरजू नदी के किनारे आया, सरजू मैया का पानी अपने हाथ में लिया और सरजू माता से प्रार्थना करी, मां मैंने तुझ में बैठ करके 12 साल तप किया है, मेरे तपस्या का कुछ पुण्य दे दे, मेरा ये शरीर सुंदर बन जाए। और वो पानी पी लिया, जैसे पानी दिया वो 20 वर्ष का सुंदर नौज, वो तपस्वी एकदम सुंदर बन गया और मंत्री के साथ वो तपस्वी निवास में चला गया। जिस भी रानी से कहा वही रानी जाने को तैयार हो गई। 50 की 50 रानियां उस तपस्वी के संग जाने के लिए तैयार। चेहरा देख करके, उस सुंदरता को देख करके तपस्वी लौट करके राजा रघु के पास आया। राजा रघु ने कहा क्या कोई रानी जाने के लिए तैयार? आप बोले हाँ, ये मेरी तपस्या का पुण्य है, मेरा शरीर जैसे चाहूं वैसे ढाल लूंगा राजन, तो क्या आपके साथ कोई जाने के लिए तैयार है? 50 की 50। तो राजा रघु ने कहा मैं संकल्प देता हूं, जाओ। 50 डोलियां तैयार करी और अयोध्या से जब 50 डोलियां बाहर निकलने लगी, राजा रघु चौबारे पे खड़े हुए विचार करते हैं ये खाएगी क्या, ये महलों में रहने वाली है, जंगल में रहेगी कैसे? लौट आया, वापिस आ गया। तपस्वी को कहा तपस्वी इस राजगद्दी पर तुम बैठ, रानियां तेरी, मैं तप करने चला जाता हूं। और अयोध्या का राजा तपस्वी को बना दिया, अपने आप वन में चले गए, तप करने लगे। एक दिन देवर्षि नारद जी आए। नारद जी के पास एक सुंदर फल है, वो फल जो है राजा रघु के हाथ में दिया, राजन इस फल को आप खा लो, देवताओं ने आपको भेजा है। राजा रघु ने कहा कैसा फल है? जो आपका रूप आज है, जो सुंदरता आज आपकी है, मृत्यु पर्यंत ऐसी ही बनी रहेगी, आप ऐसे ही रहेंगे सुंदर। राजा रघु ने विचार किया मैं तो तप करने आया हूं, सुंदर बनकर के क्या करूंगा, क्यों ना मैं इस फल को तपस्वी को दे दूं, वो खाएगा, सुंदर बना रहेगा, मेरी रानियों को भोगता रहेगा, अयोध्या का शासन चलता रहेगा, अयोध्या का राज होता रहेगा। और उस फल को भेज दिया, लेकर के आया और तपस्वी को दिया। तपस्वी मन ही मन में दोष कर गया, मैंने इसकी 50 रानियां ली, अयोध्या का राज्य ले लिया, कहीं मेरे को मारने के लिए फल तो नहीं लाया, मैं नहीं खाऊंगा, इस फल को मैं नहीं खाऊंगा। मेरी 50 रानियां हैं, एक को खिला देता हूं, 49 तो मेरे बच जाएगी, और एक फल एक बड़ी रानी को दे दिया, इसे तुम खा लो। और उस बड़े रानी ने फल खा लिया। सुबह उठी तो सुंदर दिव्य रूप धारण किया। और जब राजा ने, उस तपस्वी ने देखा ये सचमुच इतना पावरफुल ये फल था, भागा भागा गया जंगल में जहां राजा रघु बैठे थे। रघु से कहा वो फल मुझे दोबारा ला। राजा रघु ने कहा मेरे पास नहीं है, मेरे पास वो फल नहीं है, तो देवताओं ने भेजा था। राजा रघु ने कहा फल लेकर के आ, वरना मैं तेरे लिए श्राप दे दूंगा। ये बेटा बैठ नीचे, बैठो नीचे, नीचे उठाओ, बैठ। राजा रघु ने कहा मेरे पास वो फल नहीं है, वो तो देवताओं ने भेजा था। कुछ भी करो, राजा रघु ने कहा तू तपस्वी है, जा अपने तपस्या का पुण्य मांग, देवलोक का दर्शन कर। सरजू नदी के किनारे जाकर के फिर सरजू मैया से प्रार्थना करी, माँ मैं उस देवलोक को देखूं। इंद्र का दर्शन किया तो इंद्र ने कहा
तपस्वी, ब्रह्मा से फल आए थे, वो फल मैंने देवताओं में बांटे, एक फल बचा था वो मैंने राजा रघु को भेज दिया। किस लिए कि जब जब हम देवताओं पर विपत्ति आती है तो राजा रघु हमारे साथ मिल करके दानवों के संग में युद्ध करते हैं, इसलिए राजा रघु को मैंने फल दिया था, मेरे पास नहीं। तो तपस्वी ने फिर प्रार्थना करी और उसी प्रार्थना के साथ साथ तपस्वी का सारा पुण्य सारा तप नष्ट हो गया। ब्रह्मा का दर्शन हो जाए। ब्रह्मा का दर्शन हुआ। ब्रह्मा ने कहा वो फल मेरे पास नहीं है, 7 समुद्र पार एक बाग है, उस बाग में नाना प्रकार के फल है, जाकर के ले लो। तपस्वी 7 समुद्र पार जब पहुंचा और फलों का जब बाग देखा, जब फल तोड़ने लगा तो आकाशवाणी हुई, फल को मत छूना। इस फल का जो मालिक है, इस बाग का जो मालिक है, वो धरती का अयोध्या का राजा है जिसका नाम है रघु। उसकी आज्ञा के बिना ये फल मत तोड़ना। जो उसने जिंदगी में पुण्य कमाए है उसके फलों का भाग लगा हुआ है, जब तक उसकी आज्ञा ना हो तब तक फल मत तोड़। वो तपस्वी वापिस आया और रघु को लेकर के गया। रघु ने कहा मेरा कोई बाग नहीं है, मना करते रहे लेकिन नहीं माना वो तपस्वी। और जब 7 समुद्र पार पहुंचा तो कहा इस बाग का मुझे दान कर। लोभी बन गया, लालची बन गया। ब्राह्मणों को कलयुग में श्राप है, साधुओं को श्राप है, तपस्वियों को श्राप है, भूख खत्म नहीं होती। जितना मर्जी कोई दान दे दे लेकिन कम दिखता है। और एक तपस्वी तुमने 50 रानियां पाई, अयोध्या का राज्य पा लिया, अपनी सुंदरता कायम कर ली, अब तेरे पास तो कोई पुण्य नहीं है। राजा रघु ने कहा मेरे पास ये बाग मेरा नहीं है, मैं दूसरे की वस्तु में दान कैसे करूंगा। कहा मुझे दान करो। तो आकाशवाणी हुई, राजन इस तपस्वी का पुण्य सब निष्फल हो गया है, अयोध्या तुम्हारी लौट जाओ। और जो तुमने दान की बात करी, आज तुझे वचन देता हूं, मेरी एक बात मानना। दिव्य आकाशवाणी करी, जो जिह्वा से बोले उसे सत्य करना। आज से तुम्हारे वंश का नाम सूर्यवंश नहीं, रघुवंश होगा, तुम्हारे नाम से होगा। जो वाणी से बोले वो कहना, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारे कुल में मैं स्वयं आऊंगा और तुम्हारे यहाँ पौत्र बन करके चलाऊंगा। तो उसी में आकाशवाणी, रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चलिया। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जपत पुरारी, जपत पुरारी, तिवारी तुम गाते नहीं हो।